नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब सुरक्षित होंगे। एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। तो जी हाँ, आप जो खबरें सुन रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से वो बिल्कुल सच है। जी हाँ, पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब को बर्खास्त कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तान के चेयरमैन नहीं, पूर्व चेयरमैन हो चुके हैं। तो जी हाँ, अब उनकी जगह पीसीबी चेयरमैन सर्व कर चुके हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब पीसीबी के पद से रमीज राजा साहब को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी ये मांग भी रखी थी कि रमीज राजा साहब को एक इज्जतदार तरीके से रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए, खुद के रिजाइन करने में और निकालने में एक फर्क होता है, एक बहुत ही बारीक रेखा का कहते हैं ना, जैसे अंतर होता है। यहाँ पे उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जैसा खबरें आ रही हैं उस खबर के अनुसार रमीज राजा साहब को ऊपर से हायर अथॉरिटी से ये संदेश दिया गया है कि भैया आप का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, कृपया करके आप पाकिस्तान की ये पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि पाकिस्तान के ये पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब का जो टेन्योर था वो कैसा रहा, अगर हम उसे दायरे में समेटने की कोशिश करें, अगर इनके रमीज राजा साहब के टेन्योर को, तो कुछ उपलब्धियां भी इनके टेन्योर में पाकिस्तान की टीम ने अर्जित करी। और सबसे ज़्यादा क्या अर्जित करी, वो थी नाकामियां। जी हाँ, नाकामियां कैसी, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एकमात्र टेस्ट सीरीज रमीज राजा साहब के पीसीबी के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने अर्जित करी, वो तब थी जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था, जहां पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच सीरीज हराई थी। वो बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज थी। ठीक, उसके बाद बैक टू बैक एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, इनको घर पे आके सीरीज हरा के गए। ये बहुत बड़ा कारण था दोस्तों रमीज राजा साहब के हटने का। क्यों? आप देखिए, बाकी जितने मुल्कों में हैं, जितने भी बोर्ड्स के ऑफिसर्स आप रहते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो किन प्रावधानों के अंतर्गत बात करते हैं। वो बात करेंगे आपकी क्रिकेट के नुमाइंदगी से लेके, क्रिकेट की डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेके, क्रिकेट में कौन कौन सी टीमें आती हैं, इन बारों में बात करेंगे। लेकिन रमीज राजा साहब यहाँ तक नहीं रुके थे। वो कहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस ये था कि कौन सी पिच कैसी बनेगी, इसमें तक रमीज राजा साहब का बहुत बड़ा कहते हैं ना जिसको हाथ रहता था। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई, पाकिस्तान की टीम की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ठीक, और इनके टेन्योर में ही न्यूजीलैंड यहाँ टेस्ट सीरीज खेलने आया था, लेकिन जिस दिन मैच था सुबह सुबह उसी दिन उनको वहां से वापस जाना पड़ा, क्योंकि एक थ्रेट कॉल आ गया था। वो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। हालांकि उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि न्यूजीलैंड के दौरा इन्होंने कराया। इनकी ये उपलब्धि जरूर रहेगी कि इनके टेन्योर में पाकिस्तान में इंग्लैंड बहुत सालों बाद आई, ऑस्ट्रेलिया लगभग 20 साल बाद आई। ठीक, न्यूजीलैंड भी अब आ रही है। तो इसका क्रेडिट या इसका श्रेय आपको रमीज राजा साहब को देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी कहते हैं ना ये उपलब्धियां थी, लेकिन ये अपने जाने गए अपने विवादित बयानों के कारण। इनके कुछ विवादित बयान कैसे थे, सबसे पहले मैं आपको एक करके बताऊंगा। नंबर 1 विवादित बयान का ये था कि अगर एशिया कप इंडिया पाकिस्तान में होता है और इंडिया नहीं आती है तो हम अगले साल का वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो मैंने उसमें भी एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोज करी है, उसमें भी ये बताया था कि भाई साहब, ये इस बात की नुमाइंदगी करने का काम आपका है ही नहीं एज अ पीसीबी चेयरमैन या एज अ बोर्ड चेयरमैन। ठीक है ना, बीसीसीआई का बोर्ड मेंबर्स ऐसी बातें कर सकते हैं, ना पीसीबी के चेयरमैन ऐसी बात करते हैं। वो सरकार की तरफ से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, जो भी सरकार की तरफ से आदेश होगा उसका पालन करते हुए ही देखा जाएगा कि कैसी स्थिति बन रही है, और उसी स्थिति अनुसार आगे के क्रमानुसार वो आगे को जाएंगे। ठीक, एशिया कप ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में, भारत ने मना किया है। एशिया कप पिछले 8 सालों से इंडिया में भी नहीं हुआ है। तो वो एक न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं तो वो न्यूट्रल वेन्यू हमारा रहता है दुबई। ठीक है, वर्ल्ड कप एक आईसीसी का इवेंट है। ठीक, ये अलग है आईसीसी के इवेंट से। तो इस तरीके की बयानबाजी से पाकिस्तान की टीम, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इनको एक कहते हैं ना सेटबैक मिला। और दूसरा सेटबैक इनको तब मिला जब इनके कुछ विवादित बयान, फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी की पिच के मुतकलिफ आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे वहाँ एक अच्छी पिचें नहीं बन सकती। तो ये कहीं ना कहीं कटघरे में रख रहे थे अपने पाकिस्तान के जो कहते हैं ना क्यूरेटर्स, जो पाकिस्तान का जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश आपका सिस्टम है, उसको उन्होंने कटघरे में रख दिया था। क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती हैं जहाँ पे रिजल्ट 4 दिनों में आए हैं। तो क्या वो रिजल्ट इन वैसी पिचों में नहीं आए थे, लेकिन इनके दिशा निर्देश अनुसार वो पीछे बनाई गई, जिसमें इस तरीके की शीशा विकेट बनी। ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ खेला, लेकिन इंग्लैंड ने जीत अर्जित करी थी अपने डोमिनेंस के कारण। ठीक है, लेकिन उसका अच्छा श्रेय तो खुद ले लिया। जब उसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी तो उसका श्रेय दे दिया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि भैया हमारे यहाँ बनी नहीं सकती, हमारे यहाँ इतने काबिल लोग नहीं है शायद। तो आईसीसी ने भी पाकिस्तान को रावलपिंडी की पिच को 2 डीमेरिट पॉइंट दिए। पहला डीमेरिट पॉइंट तब दिया जब ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी में खेल के गई पाकिस्तान से, वो मैच ड्रॉ हुआ था। ठीक, इंग्लैंड आई,
इंग्लैंड ने अपनी इंटेंशन पहले दिन 500 से ऊपर रन कर दिए, तभी इस रावलपिंडी टेस्ट मैच का रिजल्ट आया। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूं, वरना ये अगर इंटेंशन अगर इंग्लैंड की जगह कोई दूसरी टीम भी होती वो भी यहाँ पे टेस्ट मैच ड्रॉ ही खेलती, लेकिन इंग्लैंड ने करके दिखाया। हालांकि उस पिच के बारे में भी बहुत आलोचना हुई और रमीज़ादा साहब ने खुल के बोला कि हमारे वहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है पिच का, तो आईसीसी ने भैया कहा जब आप खुद मान रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम भी डीमेरिट पॉइंट दे देते हैं। तो दो डीमेरिट पॉइंट हो गए और टोटल 5 डीमेरिट पॉइंट होते हैं। अगर मान लीजिए 5 डीमेरिट पॉइंट किसी पिच को या किसी वेन्यू को मिल जाते हैं तो इसका मतलब यह है अगले 5 साल तक उस वेन्यू में कोई भी आईसीसी का मैच नहीं हो सकता। तो कितनी शर्म की बात है जिस कारगर पे ये पाकिस्तान की टीम को ले गए हैं। और दूसरी बात, एक तरफ से अगर आप देखेंगे रमीज़ादा साहब का पीसीबी से बर्खास्ती की होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि देखिए इनका यूट्यूब चैनल था, जब इनका पास अपना यूट्यूब चैनल था रमीज़ादा स्पीक करके चलाते थे, उसमें इनकी आप बातें देखिए किस तरीके की रहती थी, और जब ये पीसीबी चेयरमैन बने तब इनकी बातें किस तरीके की रहती थी। अब मैं आपको एक कहते हैं गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मैं इंडिया की जनता हो या पाकिस्तान की आवाम हो, आप इनके यूट्यूब चैनल फिर से देखिएगा, क्योंकि फिर आएंगे यूट्यूब चैनल में, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि अब ये पद से हट चुके हैं। अब ये इंडिया के खिलाफ वैसी बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक, क्योंकि अब इनको आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक। तो अब ये इस तरीके की बातें नहीं करेंगे जैसे बातें करते थे। अब ये अपने यूट्यूब चैनल में किस तरीके से क्रिटिसिज्म करेंगे पाकिस्तान की टीम का, जब उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो प्लीज जाके उनके यूट्यूब चैनल में विजिट करिएगा, आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि डबल स्टैंडर्ड की अगर मीनार बनाई जाए तो उसमें रमीज़ादा साहब की मीनार सबसे बड़ी होगी, और क्योंकि वो सबसे बड़े डबल स्टैंडर्ड की तरह पूर्व पाकिस्तान के किसी भी पूर्व क्रिकेटर में इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं है जितना पाकिस्तान के ये रमीज़ादा साहब के उसमें है। 92 वर्ल्ड कप विनर में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुमार थे, अकीब जावेद साहब हैं, जावेद मियादाद, इंजमाम उलग साहब है, ठीक है, 92, वसीम अकरम है, वकार यूनिस है जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप खेला। तो कहीं ना कहीं वो बातें अगर करते हैं ऊपर नीचे होती होंगी बातें, लेकिन इतना बड़ा डबल शिफ्ट कहते हैं ना जिसको, डबल स्टैंडर्ड उन्होंने कभी नहीं रखा। वो जब पीसीबी के अहदे में नहीं थे, हमेशा डोमेस्टिक प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे होते थे उनकी तरफदारी करते थे। कामरान अकमल को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था जब वो यूट्यूब में यूट्यूबर थे और पाकिस्तान की टीम में जब उनका सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही पीसीबी के चेयरमैन ये बने तो इन्होंने कामरान अकमल को लीगल नोटिस थमा दिया। और लीगल नोटिस क्यों थमा दिया? क्योंकि कामरान अकमल ने भैया कुछ ऐसा कहा कि आपकी टीम के परफॉर्मेंस के मुतालिफ की परफॉर्मेंस उतनी कारगर नहीं है, तो उनको भैया एक लीगल नोटिस पकड़ा दिया। तो जब ये करे तो वाह वाह, और वो करे तो क्या किया, ये वाला हिसाब चलता है रमीज़ादा साहब का। अगर आप मुझसे पूछेंगे पाकिस्तान ने रमीज़ादा साहब के इस टेन्योर में क्या पाया और क्या खोया, में किसका अनुपात ज्यादा है, तो मैं आपको सीधे बताता हूँ पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है, ठीक है, बहुत कुछ खोया है और कम ही पाया है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जो कहते हैं ना धज्जियां उड़ाने में रमीज़ादा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और टेस्ट क्रिकेट में आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई भी बढ़िया खिलाड़ी हो या कोई भी बड़ा खिलाड़ी, अपनी किसी से भी आप पूछेंगे अगर वो ये चाहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूं, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेट में ही आपको असल नर्व्स, एक असल टेम्परामेंट और अच्छा स्किल का जो मिश्रण होता है ना पूरा कॉम्बिनेशन में, वो दिखाई देता है। तो देखिए, और रमीज़ादा साहब की रवानगी भैया देखिए, अब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब दोबारा अपने यूट्यूब चैनल में आएंगे और फिर से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से उनकी धज्जियां उतारेंगे, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स वो रखते हैं। अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट आपके सामने लिख के नहीं आता हूं, जो मुझे लगता है, जितना मैंने सुना है, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं वो बातें आपके सामने करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाइए, लाइक जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर हो, ठीक है। और खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।